जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अप पर। आज हम लोग पद्म पुरस्कार 2026 के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए अपन शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है? वर्ष 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है 106, ऑप्शन बी है 128, ऑप्शन सी 131, ऑप्शन डी 141। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? वर्ष 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। वर्ष 2026 में पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिया गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? वर्ष 2026 में पद्म भूषण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। पद्म भूषण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2026 में कितने महानुभावों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2026 में कितने महानुभावों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 91, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 113। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित 113 महान भावों को किया गया। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में कुल कितनी महिलाएं शामिल हैं? पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में कुल कितनी महिलाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 25। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में कुल 19 महिलाएं शामिल हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वर्ष कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है? इस वर्ष कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में घोषित गुमनाम नायकों की श्रेणी में कितने लोगों को पद्मश्री मिला है? जनवरी 2026 में घोषित गुमनाम नायकों की श्रेणी में कितने लोगों को पद्मश्री मिला है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 45। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जनवरी 2026 में घोषित गुमनाम नायकों की श्रेणी में कुल 45 लोगों को पद्मश्री मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को 2026 में किस श्रेणी में पद्म विभूषण मिला है? प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को 2026 में किस श्रेणी में पद्म विभूषण मिला है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी समाज सेवा। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अभिनेता धर्मेंद्र को 2026 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुश्री एन राजन को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला, वे किस वाद्ययंत्र की वादिकाएं? सुश्री एम राजन को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला, वे किस वाद्ययंत्र की वादिकाएं? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी वायलिन, ऑप्शन डी वीणा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। सुश्री एन राजन को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है, वह वायलिन वाद्ययंत्र की वादिकाएं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन को मरणोपरांत कौन सा सम्मान दिया गया? केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन को मरणोपरांत कौन सा सम्मान दिया गया? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी भारत रत्न। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्री केटी थॉमस को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? श्री केटी थॉमस को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी सार्वजनिक मामले, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी व्यापार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। केटी थॉमस को सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पी नारायणन का संबंध किस राज्य से है जिन्हें पद्म विभूषण मिला है? पी नारायणन का संबंध किस राज्य से है जिन्हें पद्म विभूषण मिला है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पी नारायणन का संबंध केरल राज्य से है जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान मिला है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक को 2026 में कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक को 2026 में कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर बी से हो जाएगा। पार्श्व गायिका को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के उदय कोटक को किस क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है? महाराष्ट्र के उदय कोटक को किस क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी व्यापार और उद्योग, ऑप्शन डी साहित्य। तो प्रश्न ऑप्शन सी से जगह महाराष्ट्र के उदय कोटक को व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के भगत सिंह कोश्यारी को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड के भगत सिंह कोश्यारी को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए समाज सेवा, ऑप्शन बी सार्वजनिक मामले, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी चिकित्सा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उत्तराखंड के भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक मामलों में पद्म विभूषण के सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के पूर्व नेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? झारखंड के पूर्व नेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री, ऑप्शन डी भारत रत्न। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। झारखंड के पूर्व नेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान मिला है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका के किस व्यक्ति को पद्म भूषण 2026 मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका के किस व्यक्ति को पद्म भूषण 2026 मिला है? ऑप्शन ए है कलीपति रामास्वामी, ऑप्शन बी है नोरी दत्तात्रेय टुडू, ऑप्शन सी है विजय अमृतराज, ऑप्शन डी है SKM महिलानंदन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका के नोरी दत्तात्रेय यूडू को पद्म भूषण 2026 मिला है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विजय अमृतराज को किस खेल के लिए पद्म भूषण दिया गया? विजय अमृतराज को किस खेल के लिए पद्म भूषण दिया गया? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। विजय अमृतराज को टेनिस के लिए पद्म भूषण दिया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीयूष पांडे को मरणोपरांत किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला? पीयूष पांडे को मरणोपरांत किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी समाज सेवा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पीयूष पांडे को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के कलीपति रामास्वामी पलानीस्वामी को किस क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया? तमिलनाडु के कलीपति रामास्वामी पलानीस्वामी को किस क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी खेल। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तमिलनाडु के कलपति रामास्वामी पलानीस्वामी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्री ममूर्ति जिन्हें पद्म भूषण मिला किस राज्य से संबंधित है? श्री ममूर्ति जिन्हें पद्म भूषण मिला किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा।
श्री गंगोत्री जिन्हें पद्म भूषण मिला वह केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एस के एम महिला नंदन को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2026 दिया गया? एस के एम महिला नंदन को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2026 दिया गया? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी समाज सेवा, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी विज्ञान। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। एस के एम महिला नंदन को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण 2026 दिया गया। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी अर्जुन अवार्ड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है जिन्हें पद्मश्री 2026 मिला है? हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है जिन्हें पद्मश्री 2026 मिला है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी कुश्ती। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हरमनप्रीत कौर का संबंध क्रिकेट से जिन्हें पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सविता पूनिया जिन्हें पद्मश्री मिला किस खेल की खिलाड़ी हैं? सविता पूनिया जिन्हें पद्मश्री मिला किस खेल की खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए महिला क्रिकेट, ऑप्शन बी महिला हॉकी, ऑप्शन सी एथलेटिक्स, ऑप्शन डी भारोत्तोलन। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। सविता पूनिया जिन्हें पद्मश्री मिला वह महिला हॉकी की गोलकीपर है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष ममी डाला जगदीश कुमार को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला? यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष ममी डाला जगदीश कुमार को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी साहित्य एवं शिक्षा, ऑप्शन सी प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन डी समाज सेवा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से जाकर यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष ममी डाला जगदीश कुमार को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अरविंद वैद्य को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? अरविंद वैद्य को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी साहित्य। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अरविंद वैद्य को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, के विजय कुमार जिन्हें पद्मश्री मिला पूर्व में किस पद पर थे? के विजय कुमार जिन्हें पद्मश्री मिला पूर्व में किस पद पर थे? ऑप्शन ए सेना प्रमुख, ऑप्शन बी आईपीएस अधिकारी, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी इसरो प्रमुख। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। के विजय कुमार पूर्व में आईपीएस अधिकारी थे जिन्हें पद्मश्री मिला है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी को कौन सा सम्मान मिला है? बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी को कौन सा सम्मान मिला है? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी दादा साहब फाल्के। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी को पद्मश्री सम्मान मिला है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ई मुथु नायगम को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2026 मिला है? ई मुथु नायगम को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2026 मिला है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी विज्ञान और इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी चिकित्सा। तो अपना ऑप्शन बी से हो जाएगा। ई मुथु नायगम को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनिल कुमार रस्तोगी किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है? अनिल कुमार रस्तोगी किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है? ऑप्शन ए थिएटर और फिल्म, ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन सी चित्रकारी, ऑप्शन डी मूर्तिकला। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनिल कुमार रस्तोगी थिएटर और फिल्म के लिए जाने जाते हैं जिन्हें हाल ही में पद्मश्री मिला है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सत्यनारायण नोवेल को 2026 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? सत्यनारायण नोवेल को 2026 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी भारत रत्न। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सत्यनारायण नोवेल को 2026 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है,
वन इंसाइक्लोपीडिया के नाम से मशहूर किस व्यक्ति को पद्मश्री मिला है? वन इंसाइक्लोपीडिया के नाम से मशहूर किस व्यक्ति को पद्मश्री मिला है? ऑप्शन ए अंकु गोंडा, ऑप्शन बी मोहन नगर, ऑप्शन सी भगवान दास, ऑप्शन डी जोगी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। वन इंसाइक्लोपीडिया के नाम से मशहूर अंकु गोंडा को पद्मश्री मिला है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अरविंद फर्नांडिस को किस क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया? अरविंद फर्नांडिस को किस क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी सामाजिक सेवा, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी विज्ञान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। अरविंद फर्नांडिस को सामाजिक सेवा के लिए पद्मश्री दिया गया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरणविद मोहन नगर को कौन सा पुरस्कार मिला? पर्यावरणविद मोहन नगर को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से होगा। पर्यावरणविद मोहन नगर को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के चरण हेमब्रम को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री मिला है? झारखंड के चरण हेमब्रम को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री मिला है? ऑप्शन ए साहित्य एवं शिक्षा, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी कला। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। झारखंड के चरण हेमब्रम को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री मिला है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी, ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल किस अवसर पर की जाती है? पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल किस अवसर पर की जाती है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, ऑप्शन सी गांधी जयंती, ऑप्शन डी नए साल पर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी पद्मश्री। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों में विजेताओं को कितनी नगद राशि दी जाती है? पद्म पुरस्कारों को विजेताओं को कितनी नगद राशि दी जाती है? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 1 लाख, ऑप्शन डी कोई नगद राशि नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पद्म पुरस्कारों के विजेताओं को कोई नगद राशि नहीं दी जाती, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी बलवीर सिंह दोसांझ, ऑप्शन सी ध्यानचंद, ऑप्शन डी कपिल देव। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। सबसे पहले खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति बलवीर सिंह दोसांझ थे। इन्होंने 1957 में पद्मश्री प्राप्त किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण किस वर्ष मिला था? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण किस वर्ष मिला था? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1980। तो फिर ऑप्शन नंबर बी से जगह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण 1956 में मिला था, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पाने वाले पहले एथलीट कौन थे? पद्मश्री पाने वाले पहले एथलीट कौन थे? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी पान सिंह तोमर, ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पद्मश्री पाने वाले पहले एथलीट मिल्खा सिंह थे। मिल्खा सिंह को पद्मश्री 1959 में दिया गया था, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी मेरी कॉम, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। तो क्रम ऑप्शन डी से हो जाएगा। पद्म विभूषण पाने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त को पद्मश्री कब मिला था? प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त को पद्मश्री कब मिला था? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1970। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त को पद्मश्री 1958 में मिला था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र गायक कौन है जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिले हैं? वह एकमात्र गायक कौन है जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिले? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी एसपी बाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी किशोर कुमार, ऑप्शन डी मोहम्मद रफ़ी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एसपी बाला सुब्रमण्यम को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1999 में किस सितार वादक को भारत रत्न मिला था? वर्ष 1999 में किस सितार वादक को भारत रत्न मिला था? ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी शिव कुमार शर्मा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पंडित रविशंकर को 1999 में सितार वादक को भारत रत्न मिला था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? ऑप्शन ए नर्तकी नटराजन, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन सी गौरी सामंत, ऑप्शन डी शबनम मौसी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराजन। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2026 में पद्म भूषण पाने वाले वेल्लापल्ली नटेशन किस राज्य के हैं? 2026 में पद्म भूषण पाने वाले वेल्लापल्ली नटेशन किस राज्य के हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 2026 में पद्म भूषण पाने वाले वेल्लापल्ली नटेशन केरल राज्य के हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।